नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बात करने जा रहा हूं मैं गठिया के बारे में। गठिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। सर्दियों का समय है, काफी लोगों को गठिया संबंधित बीमारी हो जाती है। गठिया की बीमारी में खास तौर पे लोगों के जॉइंट पेन होता है। उनके हाथ पैर के अंगूठों में, पैरों में सूजन आ सकती है। कुछ लोगों के अंगूठे हाथ पैर लाल हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, स्टिफनेस जकड़ाहट रह सकती है और दर्द, असहनीय पीड़ा हो सकती है। सुबह जब आप उठते हैं सो के तो आपके चेहरे पे भारीपन हो सकता है, आपका चेहरा फूला फूला लग सकता है, तो आपके शरीर में काफी दर्द होता है, बुखार, थकान, ऐसा लगता है पूरा शरीर टूट रहा है। खास करके जोड़ों में दर्द होता है। तो इसे दोस्तों कहा जाता है गॉटी अर्थराइटिस, और जो हिंदी में हम लोग कहते हैं उसको गठिया कहते हैं। तो मुख्य तौर से इसका मुख्य कारण क्या है कि अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपको गाउटी अर्थराइटिस हो जाता है। तो गाउटी अर्थराइटिस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर गठिया कम है, यूरिक एसिड अभी शुरू शुरू में 5 से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। यूरिक एसिड सभी के शरीर में बनता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो भी हम खाते पीते हैं उसके बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायोरिक एसिड होता है। पायोरिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। खाने पीने के बाद पायोरिक एसिड बनता है। मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाद में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और बाद में किडनियां उसको फ्लश करके, किडनी छन्नी का काम करती है, छान के उसको खून से बाहर निकाल देती है। पर कुछ लोगों में क्या होता है कि जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, लैब टेस्ट में कहें तो 5 से इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है यूरिक एसिड की, तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगता है, आपको स्टिफनेस जकड़ाहट होने लगती है। हाथ पैर की बड़ी उंगलियों में ज्यादातर शुरुआत होती है, पर यह मल्टीपल उंगलियों में भी हो सकती है। एक या एक से ज्यादा हाथ पैर में भी हो सकता है, आपके अंगूठे में भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, पैरों में भी हो सकता है, और साथ साथ में इसके बुखार दिखा जाता है दोस्तों। तो एक्यूट अटैक जब होता है, इसका मतलब कि एकदम से तेजी के साथ जब गाउटी अर्थराइटिस हमला करता है या यूरिक एसिड हमला करता है, तो एकदम से मरीज के शरीर में काफी दर्द बढ़ा देता है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि यूरिक एसिड एक किडनी प्रॉब्लम है। किडनी अगर ठीक से काम नहीं करती है, यूरिक एसिड को ब्लड से फ्लश नहीं करती, बाहर नहीं निकाल पाती, तो रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। जो ब्लड है एसिडिक हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको सूजन, दर्द का सामना करना पड़ता है। कई लोगों में ये गठिया आपकी ऑर्गन्स को डिफॉर्म कर देती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है ऑर्गन्स की। कहने का मतलब हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। आपने देखे होंगे। होता क्या है, जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है खून में तो वो क्रिस्टल्स बना देता है, और वो क्रिस्टल्स आपके जोड़ों में जमा हो जाते हैं, हाथ पैर के जोड़ों में गांठ बना देते हैं, और उसको आसानी से क्लिनिकली डॉक्टर देखा जा सकता है। यूरिक एसिड की वजह से जो गॉटी अर्थराइटिस होता है उसमें लोगों की डिफॉर्मिटी हो जाती है, ऑर्गन्स टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जो कि बहुत विकृत लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, उसे रोका नहीं जा सकता, पर हाँ उसको कम किया जा सकता है। इतना कम कि ताकि वो किसी तरीके की दिक्कत आपके शरीर में ना करे। यूरिक एसिड का बनना या शरीर में होना एक जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि यूरिक एसिड कुछ केस में आपको कैंसर से बचाता है। कई और अधिक बीमारियां होती है जिनमें वो आपको बचाता है। तो यूरिक एसिड का बिल्कुल ना बनना भी खतरनाक है, लेकिन इसको मैनेज करना जिससे हमारे शरीर में दर्द ना हो, दिक्कत ना हो, किडनियां खराब ना हो, तो उसके लिए हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो ये बताया मैंने आपको गठिया के लक्षणों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, गठिया का कारण क्या है। तो देखिए, मॉडर्न साइंस में हम कहें तो मेटाबॉलिज्म ही एक बड़ा कारण है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने की वजह से ही आपको गठिया बनता है। जो लोग ज्यादा ज्यादा रेड मीट खाते हैं, मीट का सेवन करते हैं, मछली का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन ज्यादा करते हैं, उन्हें गठिया देखा जाता है। पानी कम पीते हैं, उनको गठिया देखा जाता है। जो उन लोगों का सिटिंग जॉब है, या फिर जिन लोगों को हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, थायराइड की दवाई खा रहे हैं, खून पतले करने की दवाई खा रहे हैं, उन लोगों में भी गठिया रोग ज्यादा देखा जाता है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिनके परिवार में ही सबको गठिया है, तो उनको भी गठिया होने की संभावना रहती है। तो पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण और पहला कारण है कि आपको अगर गठिया है, तो आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको गठिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। उससे दूसरा है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं करता, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके पेट में प्रॉपरली नहीं बनते,
आपका पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करता, डाइजेस्टिव ऑर्डर जो ऑर्गन है वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, जो भी आप खाते हैं वो आपको पचता नहीं है और वो यूरिक एसिड को ब्लड में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपको गठिया हो जाता है, आपके गुर्दे खराब होने लगते हैं और बाद में आपको ऑर्गन्स की डिफॉर्मिटी अर्थात आपके अंग विकृत हो जाते, टेढ़े मेढ़े हो जाते। तो गठिया एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे बचा जाना चाहिए और बचना आसान है, पर इसके बारे में दोस्तों अगर आपको ये जानकारी है कि गठिया क्यों होता है तो आप उसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये है कि किसी बीमारी का होने से पहले ही उसको रोक देना या बचाव करना, बचाव जो है इलाज से बेहतर है। तो मैं खास तौर पे पर्सनली आपके बचाव पे जोर दे रहा हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसकी जानकारी जिनको भी है वो अपने आप को गठिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स को भी ये गठिया हो जाता है, तब उनके हाथ पैर भी नहीं चलते। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ जब तक आप लेते रहते हैं आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है, मैनेज रहता है, पर जैसे ही आप उसको बंद कर देते हैं तो यूरिक एसिड दोबारा हो सकता है। तो यूरिक एसिड के 2-3 जो क्लिनिकल फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट, आमतौर पे बहुत ज्यादा मरीज उसको बताते हैं, उसमें सबसे पहला जो बताऊंगा वो है जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में दर्द वो कहीं भी हो सकता है, कंधे में भी हो सकता है, कमर में भी हो सकता है, आपके हाथ पैर के जोड़ों में सबसे पहले गठिया के रोगी को दर्द शुरू होता है। उसके बाद जो सबसे कॉमन सिम्टम पेशेंट बताते हैं वो बताते हैं एंकल पेन, अर्थात एड़ी के नीचे के हिस्से में यूरिक एसिड होने पे, गाउटी अर्थराइटिस की शुरुआत होने पे मरीज को काफी दर्द होता है। कई लोगों की इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वो चल नहीं पाते हैं, तो वो उनको यूरिक एसिड काफी बढ़ रहा होता है। तीसरा है कि उनके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है। चौथा, उनकी जो चेहरा है वो जब सुबह सो के उठते हैं तो वो पफिनेस होती है। पफिनेस ऑफ फेस एक क्लिनिकल फीचर है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो वो पफिनेस ऑफ फेस एकदम मुंह भारी भारी सा व्यक्ति का दिखाई देता है। डायग्नोज कैसे करते हैं तो देखिए, जब जैसे कोई यूरिक एसिड या जॉइंट पेन के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है, हमारे अस्पताल में आता है, तो हम उसको कुछ मेडिकली डायग्नोज बनाते हैं जिसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में मोस्टली हम उसके आरएफटी करते हैं, जिसे हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को यूट्यूब पे, फेसबुक पे जानकारी दी हुई है कि रीनल फंक्शन टेस्ट कहें या किडनी फंक्शन टेस्ट कहें, दोनों का मतलब सेम है। पुराने डॉक्टर इसको KFT बोलते हैं और जो नए जनरेशन के डॉक्टर हैं उसको RFT बोलते हैं। दोनों का सेम मतलब है कि आपकी किडनी के फंक्शन को टेस्ट किया जा रहा है कि आपकी किडनी, आपके गुर्दे जो 2 होते हैं संख्या में, कैसे काम कर रहे हैं। गुर्दों का सही काम करना हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बॉडी में हेमोस्टेसिस के लिए, अर्थात सारी चीजों का चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म का प्रॉपरली से काम करने के लिए जरूरी है, जिससे ना ही आपको ब्लड प्रेशर हो, ना आपको शुगर हो, ना आपको डायबिटीज हो, ना आपको यूरिक एसिड हो, ना आपकी किडनियां फेल हो। तो ये जरूरी चीज है। तो दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। जितना ज्यादा आप जानते हैं हेल्थ के बारे में, उतना ज्यादा आप बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि लैब टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट के बाद क्या कराते हैं। तो किडनी फंक्शन के अलावा हम इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को चेक करने के लिए 2 टेस्ट सामान्य तौर पे हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर कराते हैं। तो पहला है C रिएक्टिव प्रोटीन या फिर CRP। तो C रिएक्टिव प्रोटीन एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है दोस्तों कि शरीर में कितना सूजन है। तो सूजन से आपको क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, उसको आपको हार्ट में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसकी वजह से C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा आ सकता है। आपके पूरे शरीर में सूजन है तब भी आपका C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा आ सकता है। C रिएक्टिव प्रोटीन एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, ये बताता है कि आपके शरीर में सूजन है, और सूजन बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण है, जिनमें से डायबिटीज भी एक है, गठिया भी है, रोमेटिक आर्थराइटिस भी है, रोमेटिक हार्ट डिजीज भी है, और कई सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो C रिएक्टिव प्रोटीन के बड़े होने के कारण होता है। उसका अगला टेस्ट है ESR, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। ये भी इन्फ्लामेटरी मार्कर है। ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, पर जब शरीर में ज्यादा सूजन या इन्फेक्शन की अवस्था में देखा जाता है कि ESR भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ESR के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक बनाया कि कब कराते हैं, क्यों कराते हैं,
अगर बड़ा हो तो क्या होता है और किन किन गंभीर बीमारियों में कराया जाता है, जैसे गठिया, थायराइड जैसी बीमारियों में कराया जा सकता है। खास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन में, टीबी में, गठिया में, रेमेटिक आर्थराइटिस, गाउटिक आर्थराइटिस, कार्डियक प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की अवस्था में, चेस्ट इन्फेक्शन, टीबी, बाइलरी ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी कंडीशन में ईएसआर मोस्टली बढ़ा आता है। और कभी कभी ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर की अवस्था में भी ये ईएसआर काफ़ी बढ़ के आता है। तो दोस्तों कई प्रॉब्लम्स में ईएसआर बढ़ के आता है। इस पर पूरा टॉपिक मैंने ऑलरेडी बनाया, और चाहें तो आप जाके उस पर समझ सकते हैं। हिंदी में पूरी जानकारी दी जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, फायदेमंद दोस्तों होगी। तो अब बात करेंगे हम कि इन टेस्ट कराने के बाद से साथ में एक हेमोग्राम कराना काफ़ी कंपलसरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने की वजह से यह अमूमन देखा जाता है कि मरीज का एचबी कम हो जाता है और उसको और सारी दिक्कत होती है। कभी कभी उसके काउंट्स भी बड़े होते हैं। काउंट्स मतलब हम यहाँ पे टीएलसी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स कहते हैं दोस्तों। सामान्य अवस्था में इसकी जो रेंज है 10 से 11,000 होती है। अगर बढ़ जाए तो यह भी इन्फेक्शन का एक कारण है दोस्तों। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि गाउटी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन की ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं, तो इस प्रकार से कि अगर मॉडर्न मेडिसिन में है तो आपको अगर गाउट है, अर्थराइटिस हो गया है, तो डॉक्टर सब खुद सामान्य तौर पे जाइलरोलिन नाम की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। आपकी अर्थराइटिस की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी डोज कितनी लेंगे, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। दूसरा, आपको फिबस्टेट नाम की एक टैबलेट आती है, ये भी इस्तेमाल की जाती है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की समस्या चल रही है, गाउटी अर्थराइटिस की समस्या चल रही है। इसके साथ में दोस्तों शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके पैनिक अटैक को, इन्फ्लामेशन को, सूजन को घटाया जा सके। उसके लिए टैबलेट प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल शॉर्ट डोज में किया जा सकता है दोस्तों, जिससे कि पैनिक अटैक को एकदम से सबसाइड किया जा सके, मरीज को दर्द में, सूजन में जो है उसके कमी लाई जा सके। जरूरत पड़ने पे डिक्लोफेनेक जैसे इंजेक्शन का एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे, पेन किलर एनाल्जेसिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर मरीज को फीवर है तो उसको एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन में बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। या फिर कॉम्बीफ्लेम नाम से टैबलेट बड़ी मशहूर है, उसका इस्तेमाल जॉइंट पेन में किया जाता है ताकि जॉइंट पेन को सिम्टोमेटिकली कंट्रोल किया जा सके। और बाद में आपको जाइलोरिक या फिबस्टेट के नाम की दवा दी जाती है आपकी बीमारी के अनुसार। और साथ में अगर आपकी इन्फेक्शन बढ़ी है तो उसके लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, ब्रूफिन का इस्तेमाल किया जाता है पेन को सबसाइड करने के लिए। साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पे आपको कुछ जेल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। तो दोस्तों ये है, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो तो इंट्रामस्कुलर कुछ इंजेक्शन या आईवी कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का किया जा सकता है मरीज को दर्द, सूजन से राहत दिलाने के लिए। तो इसमें परहेज क्या है? परहेज ये है कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठंड से आपको बचाव करना, अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, आपको अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रेगुलर उनको इन्फेक्शन रहती है, तो उन्हें गठिया का भी अटैक ज़्यादा रहता है, दर्द ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन ये है कि अपनी डाइट काफ़ी अच्छी रखिए, आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, मीट ना खाएं, रेड मीट, अंडा, मछली, इसका सेवन जिनको यूरिक एसिड बढ़ रहा है बिल्कुल ना करें। इसका आप लिवर से की कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आप Li52 नाम के टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। आप हरी कच्चेदार सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें, खाना आप थोड़ा सा कम खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि आपको गाउटी अर्थराइटिस ना हो और धीरे धीरे आपकी किडनी फंक्शन इंप्रूव हो। उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गोचूर है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आयुर्वेदिक सिरप आते हैं, यूरिड वगैरह, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे जिससे कि आपके किडनी का फंक्शन प्रॉपर रहेगा, रक्त आपका साफ रहेगा, ब्लड आपका साफ रहेगा, किडनी की फिल्टर अच्छे से होता रहेगा, तो आपका यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा, ना ही आपको गाउटी अर्थराइटिस होगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
मरीज को बीमारी हो, उससे अच्छा है कि पहले खान पान में सुधार करें। मेरे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन के पास सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है, पर क्योर नहीं करता, इसको जड़ से खत्म नहीं करता। अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही इस्तेमाल करना होगा। उसको जड़ से खत्म करने के लिए एक्यूट अटैक में आप मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके दर्द में, पीड़ा में कमी आए। तो दोनों को मिला के अगर इस्तेमाल किया जाता है तो रिजल्ट्स काफी बेहतर देखे जाते हैं और मरीज ठीक हो सकते हैं। रिवर्स किया जा सकता है गouty अर्थराइटिस को भी, अगर आप आहार चिकित्सा का पालन करते हैं। हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें, इसमें खीरा लिया जा सकता है, गाजर लिया जा सकता है, मूली का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप अगर ज्यादा दर्द से आप तकलीफ में हैं तो आप मेथी के दाने का इस्तेमाल करें, इससे जॉइंट पेन में आपको काफी आराम आएगा। आपके पान के पत्ते का इस्तेमाल करना है, इससे आपके पेन में काफी आराम आएगा। गिलोय के पत्ते का काढ़ा बना के उसमें थोड़ी दालचीनी मिलाएं, थोड़ी हल्दी मिलाएं, थोड़ा इलायची मिलाएं, तो आपके जॉइंट पेन में दोस्तों काफी आराम आएगा। ये चीजें अगर आप करते हैं और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको काफी आराम आएगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप गुगलू का इस्तेमाल किया जाता है काफी, और इसके साथ में आपको महानारायण ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीने के लिए भी दिया जाता है और लगाने के लिए भी दिया जाता है। इस प्रकार से गouty अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करना संभव है। अगर हम दीपन पाचन औषधियों का इस्तेमाल करते हैं तो मरीज काफी आराम महसूस करते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूट्यूब पे दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। लंबी होगी बोलूं।